चालू अप्पी को 2 दिन पहले पैनिक अटैक आया था। अब तक लगता है पैनिक अटैक में ही है, सदमे में चली गई है कि कमेंट सेक्शन ऑफ कर रखा है। मतलब 5 साल की यूट्यूब जर्नी में पहली बार ऐसा हुआ होगा कि कमेंट सेक्शन ऑफ करना पड़ा चालू अप्पी को। ओफो चालू अप्पी, ऐसा भी क्या हो गया कि कमेंट सेक्शन ऑफ करना पड़ा? कहीं ये वो फनी के कमेंट का तो असर नहीं है? क्योंकि अगर लोगों को ये लग रहा है कि बच्चे की वजह से कमेंट सेक्शन ऑफ हो गया है, तो मैं बता देती हूँ बच्चों की वजह से नहीं हुआ। क्योंकि बच्चे तो इसको बहुत मिलते हैं, क्योंकि मेरे साथ ऐसा होता था। मतलब व्लॉग में कमेंट सेक्शन ऑफ हो जाता था। जिस भी शॉर्ट में मेरे भतीजा भतीजी छोटे छोटे आते थे ना, तो वो सारे वो कमेंट अपने आप ही ऑफ ही हो जाते थे। बट चालू अप्पी के केस में ऐसा नहीं, ये तो पर्पसली बंद किए गए हैं। अब चालू अप्पी ये रीजन भी बता दो। क्या है ना, लोग आके वहीं तो अपनी भड़ास निकालते हैं, और चालू अप्पी व्लॉग पे कमेंट नहीं आएंगे तो इंगेजिंग कैसे मिलेगी? फिर तुम्हारे अच्छा तुमने सोचा कि कितना ग्रैंड 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 सेलिब्रेशन होगा, वेलकम होगा, तो व्यूज अपने आप आ जाएंगे। चालू पे इंगेजिंग नहीं मिल पाएगी, डॉलर नहीं बन पाएंगे। और जैसे कि मैंने एग्जैक्टली बोला था कि 10, सवा 10 या 10:15 के बीच में ये पहुंची है, तो एग्जैक्टली उतने ही बजे पहुंची है। यानी कि 10 बजने में 10 मिनट थे जब ये घर पहुंचे। और फालतू के लोग कहते हैं मैं सिर्फ अपनी जो है ना अलग ही दुनिया में अलग अलग टाइप की अजम्पशन लगाती हूँ। नहीं भाई, कैलकुलेशन है अपनी। चलो आगे बढ़ने से पहले ना आपके साथ कुछ शेयर करती हूँ, तो जरा स्क्रीन की तरफ देखिए। मीरा रोड की ग्रेट ग्रेट इन्फ्लुएंस। हाँ भाई, इनकी तो पहचान ही है कि मैडम कक्कड़ की ये ननद है और जनाब इब्राहिम की ये बहन है। इन्हीं की बस इतनी ही पहचान है। तो इतनी बड़ी ग्रेट इन्फ्लुएंसर, इतनी बड़ी सेलिब्रिटी, मोहदाह की प्रिंसेस कहलाने वाली अपने आप को, ये मांगने वाली बनकर क्यों गई है भैया? ऐसा भी क्या हो गया कि इतनी लुटी पिटी हालत में गई हो? 8 घंटे मिले थे आपको, 8 घंटे गाड़ी में। अरे टेंट वेंट लगा कर टचअप पचअप कर लेते। नहीं फ्रेंड्स, हमें तो ये दिखाना, हाय हम कितना परेशान हैं, न्यू मदर है, हमें तो फुर्सत भी नहीं मिली, हुलिया बिगाड़ के आए हैं हम। और वहीं जो दिल्ली घूम रही थी, ओ भाई साहब, वो भी दिखाऊंगी जब पहुंचूंगी, तब वहां तक दिखाऊंगी। पहले इस पर कमेंट कर बताओ, इस पर आपका क्या कहना है? हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। चैनल में न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और साथ ही साथ बेल आइकन प्रेस कर दें, जिससे कि हमारे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशंस आपको पहले ही मिल जाए। अब भैया जो चीजें मिलेगी तो हम तो उस पर बोलेंगे, क्योंकि यही है ना, पल में कुछ पल में कुछ। नहीं, पल में तोला पल में माशा। मतलब कहने को कुछ, ज्ञान बांटती है, इतने लंबे लंबे करती कुछ नहीं है। चालू अप्पी ने फनी की खटिया खड़ी कर दी भाई। बेचारा इतना गिल्टी फील कर रहा है कि सॉरी 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 बोलता फिर रहा, और जब तक रहेगा आंखें नीचे निगाह करके सॉरी सॉरी ही बोलता रहेगा, कि चालू अप्पी इतनी आसानी से माफ नहीं करेगी। तो फ्रेंड्स, हम हो गए हैं रेडी। हम कश्मीर की कली बन गए हैं, और हमने कैप भी पहनी है और हिजाब भी पहना है, और इतनी मोटी स्वीट शर्ट पहनी है, जो स्वीट शर्ट यहाँ दिल्ली वाले एरिया में, यहाँ पे दिसंबर जब शुरू होता है तब पहनते हैं, नवंबर में भी नहीं पहनते। तो यहाँ हमारा हो गया है डे 2 दिल्ली में। तो आज हमने सोचा कि जब हम यहाँ पे तो आए हैं, तो हमारे पास बहुत टाइम है, कोई बात नहीं, ससुराल तो बाद में चले जाएंगे, और वैसे भी वहां से तो बहाना आके हमें भागना ही है, तो क्यों ना घूमे फिरे, मौज करें और ऐश करें, और क्या। तो हमने खूब अच्छे से फाउंडेशन थोप लिया है अपने मुंह, और बहुत सारा टिंट भी थोप लिया है, क्योंकि थोपना तब दिख जाता है जब इसके सारे तिल छुप जाते हैं। और जब ये फाउंडेशन नहीं लगाती है, सनस्क्रीन भी लगाती है ना, तब भी इसके चेहरे के जितने भी तिल है ना, वो सारे दिख जाते हैं, क्योंकि ये तो 4K क्वालिटी में बनाती है। कितना फाउंडेशन लग रहा है, वो आंखों के नीचे का जो हिस्सा है ना, वो साफ बयान कर रहा है कि कितना फाउंडेशन लगा। और रियलिटी तो मैं आपको अभी थोड़ी देर बाद दिखाऊंगी जब आगे पहुंचूंगी वहां। तो फ्रेंड्स, कल हमें निकलना है, तो हमने सोचा चलो आज का दिन मिला है तो चलो घूम लेते हैं। तो हमने सोचा कि चलो थोड़ा घुमाते हैं, और बेटी खाला को भी घुमाते हैं। बेटी खाला चलो तुम्हें इंडिया गेट घुमाते हैं। क्या सही टाइम चूज करा भाई तूने, इतना ओवर्स का टाइम। मैंने अभी आपको बताया ना कि कल मैं चली गई थी, परसों सॉरी सैटरडे को। हमारे यहाँ पे ना सैटरडे को मार्केट लगती है, मतलब मेरे मायके में। तो हम तीनों बहनें चली गई थी, और भाई पहले तो शबाना मना कर रही थी, फिर मैंने जबरदस्ती उससे कहा, मैंने कहा नहीं 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 चलते हैं, क्योंकि उसकी थोड़ी सी तबीयत ठीक नहीं थी। और भाई साहब इतनी उमस, इतनी गर्मी, हालत खराब, इतना ज्यादा पसीना। जो फनी ने हालत दिखाई है ना, ये रियलिटी थी भाई। ऐसे में ये अकलबंद, जिसकी अकल बंद हो चुकी है, ये वेशभूषा में गई थी। अरे भाई, अच्छा सा एक सिंपल सा सोबर सा कॉटन का सूट पहन लेती, और अच्छे तरीके से दुपट्टे को लपेट लेती। हाँ, कान के पीछे करती हुई तो तू गंवार लगती है, बट दुपट्टे को अच्छे से कैरी करने का भी एक तरीका हो।
होता है। और जैसे ही कॉटन के हिजाब होते हैं ना, वैसे ही कॉटन के मल्टी कलर के, वैसे ही कॉटन के प्लेन कलर के हिजाब भी आते हैं, जिनको आप सर पर दुपट्टा, सर पे मतलब अच्छे से हिजाब की तरह से ले लेते हो। ये जो तुम रेशमीन पहनकर घूमते हो ना, इसमें हवा पास नहीं होती, पर कॉटन के आपको कुछ देर तक राहत देते हैं। और जो दिल्ली की लड़कियां हैं ना, वो सब वही कॉटन के स्टॉल वहां पर मिलते हैं, और भाई इतने रीजनेबल रेट में मिल जाते हैं। मतलब आपको वहां पर वो 100 रुपीज का एक आराम से मिल जाता है, जो पर्टिकुलरली हिजाब बनाने के लिए ही ओढ़ा जाता है। मतलब बहुत ज्यादा चौड़ा दुपट्टा नहीं होता, और उसमें कई जगह तो ना उसमें टेजल वगैरह भी लटके होते हैं ना, वो लट्टू से जो लटके होते हैं, मतलब अलग अलग टाइप के लेसेस टाइप की होती है, या फिर फुंदने कह लो, या फिर कुछ भी कह लो, मतलब इस तरह से चारों कोनों में भी लटके होते हैं, लटकन ही बोलते हैं हिंदी में। और ये महारानी जी एक तो इतनी मोटी स्वीट शर्ट जिसको देख के ही गर्मी आ रही थी मुझे, और दूसरा इसने रेशमी हिजाब पहन रखा था, उसके अंदर भी इसने ब्राउन कलर की कैप पहन रखी थी। बड़ी अपने आप को समझ रही थी, ओफो इतना ठंडा माहौल है यहाँ पे, तो एसी चल रहे होंगे। मुझे नहीं पता कि मुंबई में इस टाइम कैसा वेदर रह रहा है, लेकिन मुंबई की ना एक खासियत देखी मैंने, मतलब महाराष्ट्र की एक खासियत देखी मैंने, वहां पे ना नमकीन सीलती नहीं थी। ये मैंने बड़ी अच्छी चीज देखी। बरसात होती है, जैसे बारिश वगैरह सब होती है ना, तो वहां पे ना इतनी ज्यादा वो नहीं रहती, लेकिन ये इधर दिल्ली और मतलब और कहीं पर भी आप चले जाओ, जैसे मैंने बताया मैंने बहुत सिटी बदली है जॉब के चक्कर में, तो हमने ये देखा है कि मैंने वहाँ ये सब चीज़ बड़ी ऑब्जर्व किया कि वहाँ नमकीन जो ना इतनी आसानी से नहीं सिल जाती। जैसे अगर आप आज की डेट में जो दिल्ली का जो मौसम चल रहा है, अगर आपने नमकीन भुजिया या कोई भी किसी भी टाइप की नमकीन अगर आपने किसी को नाश्ते में सर्व करी है, और वो 15 से 20 मिनट और आधा घंटे, मतलब जैसे ऐसा होता है ना 10 से 15 मिनट तो नाश्ता करने में ही लगते हैं, मेहमानों को नाश्ता पानी कराते हैं, और उसके बाद और 10-5 मिनट और रुक गई, तो उसके बाद फिर वो इतनी सौगी हो जाती है, इतनी गीली हो जाती है कि फिर वो लिटरली फिकती है, खाने लायक भी नहीं रहती। इस कदर की उमस है, और ये कोई नई बात नहीं है, ये बरसात में होती ही है। फ्रेंड्स, मैं गेटवे ऑफ इंडिया और इंडिया गेट में बहुत कंफ्यूज होती हूँ। तुम कौन सी ऐसी चीज है जिसमें तुम कंफ्यूज नहीं होती हो? एक चीज बता दो जरा। तो फनी अपने फ्रेंड्स के साथ गए हैं और हम कृष्णा के साथ जा रहे हैं, इसलिए मैंने कैमरा अपने हाथ में उठा लिया है। कृष्णा है, हैदर है और हम सब। भैया वो तो चल दिया आवारागर्दी करने के लिए, अपने दोस्तों के साथ देखा था ना गुम्बद कैफे में कितने सारे लोगों को लेकर आया था, वो भी किस पर? अपनी बीवी के पैसों पर ऐश कराने के लिए। भैया यही तो मौज है। चलो अप्पी को अब भी अकल नहीं आएगी। अकल तो बहुत है उसे, इसलिए पूरा पैसा हाथ में नहीं दे, हर चीज की मालकिन है खुद से, लेकिन क्या है उसके हिसाब से टाइम टू टाइम, जैसे कहते हैं ना एक कोई चीज आप रख लो पाल लो तो उसकी मेंटेनेंस की जरूरत होती है, तो बस मेंटेनेंस के तौर पर उसको जैसे थोड़े थोड़े की जरूरत होती रहती है वो देते रहता। फिर वो कुछ कुछ धांधलेबाजी भी करता है, क्योंकि ऐसे लोगों की आदत ना ऐसी होती है, चोर चोरी से जाए पर हेरा फेरी से ना जाए। मतलब आप समझ गए ना कि कोई काम होगा इतने का तो बताएंगे इतना। अब ये क्या देखने थोड़ी जा रही है, इसने अपनी चिंदीगिरी का सबूत खुद ही दिखा दिया था। मेरी खून पसीने की कमाई है, मेरी बचत है, मैंने डब्बे में एक ट्रांसपेरेंट डब्बे में करके इसने अलमारी में छुपा के रख रखे थे। 14,000 रुपए, कितनी अच्छी कमाई है। 14,000 रुपए, 92,000 रुपए की अपनी भाभी को सैंडल लाकर दे दी थी अगली ने, 16,000 की तेरे को घड़ी लाकर दे दी थी। तूने महीने भर की बचत जो है वो कमाई है तूने, जो तूने पिज्जा को दे दिया था, वो उससे इसका पॉकेट मनी चलता है भाई, और उसके खर्चे सारे चालू भी औरती है, लेकिन जो भी थोड़ी बहुत बचत हो जाती है वो फनी रखता है। अब वो तो भाई जब इसके लिविंग स्टाइल ही ऐसा है तो वो कितने ही दिन चल जाएंगे। होटल तो वही लग रहा था जिसमें ये आई थी, लेकिन ऐसे कमरे ये आई थिंक इसने चेंज कर लिया, क्योंकि इसने बाहर का लुक तो दिखाया ही नहीं है। एनीवे नेक्स्ट पार्ट बनाऊंगी तो ये भी क्लियर कर दूंगी कि होटल चेंज किया था या सेम है। और भाई पॉडकास्ट के बीच में ही मैं याद कर रही हूँ निक्की को, निक्की तुम कहाँ हो, 2 दिन से मिसिंग हो यार, मेरा मन नहीं लग रहा। एक मैसेज छोड़ दिया करो कि हाँ सब ठीक है, और जब तक तुम्हारा मैसेज नहीं आता ना मुझे ऐसा लगता है कि दिन अधूरा है। तो पॉडकास्ट सुन रहे हो प्लीज कमेंट करना या फिर इंस्टा पे मुझे मैसेज जरूर करना। और सुम्बुल का भाई उसको खिला रहा है तो कहती कितने अच्छे से एंजॉय कर रहा है, चलो चलते हैं, चलो चलते हैं दिल्ली घूमने, क्योंकि हालत खराब होने वाली है तुम्हारी मम्मा की वहाँ पे। और अच्छी खासी इतनी उम्र से जबरदस्ती का बच्चे को कपड़ा उड़ा रखा है, इतनी गर्मी है, इतनी गर्मी, और ये किस हाल में घूम रही है और वहां पर लोग किस हाल में घूम रहे हैं, उससे खुद ही आप कंपैरिजन कर सकते हो कि इसको वाकई में लोग कह रहे होंगे कि एक नंबर की डफर और बेवकूफ लड़की है। लड़की नहीं एक्चुअली औरत है। यहाँ से बेचारे बेबी ने अच्छे खासे रेड कलर के सूट पहने, इसको लगता है ना कि रेड कलर बड़ा अच्छा होता है, बड़ा ब्राइट होता है, फोटोज वगैरह सब बहुत अच्छी आएंगी, तो इसने ये जो है निक्कर वाला इसको जो है सूट पहनाया हुआ या फिर कोट सेट कह सकते हो। और जब वहाँ पे गुम्बद कैफे पहुंची है तो भैया भाभी के नक्शे कदम पर चल पड़ी। ऊपर तो बच्चे ने टी शर्ट पहनी हुई है, नीचे हगीज में लेटा हुआ है, मतलब बॉटम ही नहीं है नीचे, ना निक्कर शॉर्ट कुछ नहीं, पजामी कुछ नहीं, आ गई अपनी हरकतों पे। मतलब बच्चे का ये कंडीशन दिखाना, मैं
तो भाभी से इतना उनका मन मेरा खराब होता था ये देख करके, वो बच्चे को किस पोजीशन में किस तरह से कैसे दिखाती है कि ऊपर टी शर्ट पहन ली और नीचे हगीज में घूमता फिर रहा है। इन लोगों को बिल्कुल सेंस नहीं है क्या? ये व्लॉग्स अगर चलो और 8-9 साल तक ऐसे ही पड़े रहेंगे और ये बच्चे थोड़े बड़े होंगे देखेंगे तो इनको खुद को एम्बेरेसिंग फील नहीं होगी कि किस हाल में इनकी माँ जो है इनके व्लॉग बना बना कर अपलोड करती थी। तो साथ में ड्राइवर है, साथ में सुम्बुल का भाई है, कृष्णा है, मतलब अच्छे खासे 3 लोग हैं, 3 लड़के साथ में हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। लेकिन फिर भी चालू अप्पी को पैनिक अटैक आया भाई, एंजाइटी हो गई उसको। पूछ रही है वहां पे पहुंच के, पता नहीं कौन से गेट की तरफ उन्होंने गाड़ी लगाई है जहां बेटी खाला कह रही जहां हम उतरे थे वहां से अच्छा नहीं लग रहा था, अब जाके लग रहा है कि हाँ इंडिया गेट आए हैं। तो उनमें से कोई पूछ रहा है और भाई हैदर हम कहाँ आए हैं, तो उस पर कैप्शन लिख दिया है इस चिंदी चोर ने, मतलब क्या एडिटर है और क्या मालकिन है उसकी। कहती है मतलब उस पर कैप्शन लिख देती है पहली बार आया हूँ पता नहीं। क्या यार, उस बेचारे बच्चे को कुछ नहीं पता तुम उसके साथ क्या कर रहे हो। तो बेटी खाला चलो हम पहुंच गए इंडिया गेट, चलो आपको इंडिया गेट दिखाते हैं। वैसे तो क्या यहाँ पे सिर्फ देखने का ही है, भीड़ तो बहुत है फ्रेंड्स। हाँ, सब तेरी तरह नहीं आए हैं, ये सब दिल्ली वाले ही हैं जो वहाँ पर खाना बना के चटाई वटाई ले जाके पूरी फैमिली के साथ वहाँ पर एंजॉय करते हैं अपने बच्चों को ले जाके, और वही खाना पीना खा पी के समेट के सब कुछ आ जाते हैं। इसी तरीके से वो लोग अपने जो है ना अपना वीकेंड को सेलिब्रेट करते हैं और वहां पर जाते हैं। इधर तो अच्छा लग रहा है, उधर अच्छा नहीं लग रहा था, उधर तो पता नहीं कहाँ उतार दिया था, बिल्कुल पता ही नहीं चल रहा था कहाँ आ गए हैं। बहुत अच्छा लग रहा है, ये तो बहुत अच्छा लग, बार बार पूछिए बेटी खाला कैसा लग रहा है, बेटी खाला कैसा लग रहा है। फ्रेंड्स भाई भाभी आए थे तो हमें भी तो आना है, हमें भी तो इंडिया गेट के सामने खड़े होके फोटो खिंचाने हैं अपने बेबी के साथ। और इतनी गर्मी में जबरदस्ती उसको कपड़े में लपेट रखा है बच्चे को। इस औरत को ये नहीं पता कि मेरे बच्चे को गर्मी लगेगी, गर्मी की वजह से वो और ज्यादा परेशान होगा। ये जब वहां पर पहुंची है किसी ने भाव नहीं दिया, फिर इक्का दुक्का किसी ने पहचाने तो इक्का दुक्का लोग फिर इसके पास आए, क्योंकि वहां तो पब्लिक बहुत थी। उनमें से बहुत सारे कुछ लोग होंगे जो डेफिनेटली इसको देखते होंगे, ऐसा नहीं है कि दिल्ली में लोग देखते नहीं है, बिल्कुल देखते हैं। लेकिन इंडिया गेट पर जो है ना ऐसे ही जैसे दिल्ली बिल्कुल खास दिल्ली की औरतें या फिर वो वाली औरतें जो इनके व्लॉग्स देखते हैं वो काफी हद तक वहां पर घूमने के लिए आते हैं। लेकिन लाजपत नगर में जो भाई लोकेलिटी है ना वो बिल्कुल ही डिफरेंट होती है, इन जैसों को जेब में रख के घूमते हैं वहां। अब एक नजर मार लो भाई स्क्रीन पर जरा, ये चालू अप्पी इस तरीके से प्रेजेंटेबल होकर गई हैं, यू लिटरली ढोलक लग रही है बिल्कुल चारों तरफ सराउंडिंग में से एक जैसा। ये एक तो स्वीट शर्ट जो ना ये लॉन्ग नहीं है क्योंकि इसमें लॉन्ग भी आती है, और ऊपर से इतने मोटे कपड़े की कि साफ समझ में आ रहा है कि एक्चुअल में ये कितना मोटा कपड़ा है, और वो लूज की वजह से इसने थोड़ी लूज ली भी होगी। अब वो देख लो भाई कैसी लग रही है, देखो जरा स्क्रीन पर। तो उन्होंने जो मिली है उन्होंने पहचाना है, उन्होंने कहा कि हम आपको बांग्लादेश से थे। अच्छा बांग्लादेश से, इतनी ज्यादा एक्साइट हो रही है, खुश हो रही है, ओ चलो पहला पहला कोई मिला, चलो अच्छा अच्छा चलो हमें मिला, चलो हमें किसी ने तवज्जो दी। फ्रेंड्स हमने कहा था कि ये वहां पे करेगी तो इसने फटाक से एडिटिंग में से निकाल दिया वो सीन जब ये गाड़ी में पैनिक हो रही थी। लेकिन फनी ने डाल दिया क्योंकि फनी ने स्क्रीन रिकॉर्डिंग मतलब वो रिकॉर्ड कर रहा था कि जब इसके फोन पे आया था। रियल में इसके इतने ही गाल गुलाबी हैं जितने दिख रहे हैं फोटो में। चलो अब एक और स्क्रीनशॉट शेयर कर रही हूँ, अब देखिए जरा। एक तरफ तो तुम्हें नो मेकअप लुक करना है और दूसरी तरफ तुम्हें भर भर के इतना सारा गालों पे टेंट लगाना। और ये जो वीडियो डाली है ना ये पैनिक होने के बाद जब इसकी गाड़ी वहां फंस गई बुरी तरीके से और ये हालत खराब हो गई, इसकी एंजाइटी अटैक आ गया इसको और बिल्कुल पगलैट हो गई थी, तब जाकर इन्होंने डिसाइड किया है कि गाड़ी को वो ले आएंगे। और कृष्णा को इसने साथ में ले लिया, ड्राइवर को और उसको सुम्बुल के भाई को गाड़ी में छोड़ा है और रिक्शा ई रिक्शा इसने पकड़ा है और उसमें बैठी। इतनी शर्म नहीं आ रही है कि एक हाथ में, क्योंकि ये जो रिक्शा होता है ना ये धचकियां बहुत लगती हैं क्योंकि भाई सड़कें तो सब जगह की बरसात के टाइम पे टूट ही जाती हैं। ऐसे में एक हाथ से इसकी व्लॉगिंग नहीं, वो कहते हैं जान जाए पर ब्लॉगिंग ना जाए, मतलब एक हाथ से बच्चे को संभाल रखा है। बच्चा बेचारा सो रहा है, धचकियां भी लग रही होगी इसको, खुद की संभालने की तो ढेले भर की अकल है नहीं, लेकिन एक हाथ से लंबा हाथ खींच के व्लॉगिंग नहीं छूट रही भाई, जबकि गाड़ी में व्लॉगिंग कर सकती थी कि फ्रेंड्स वहां से हम इंडिया गेट से निकल गए थे, अब हम जामा मस्जिद के लिए जा रहे हैं क्योंकि इसको जाना है जामा मस्जिद पर, और वहीं जामा मस्जिद और वो पास में ही पड़ते हैं, तो इसको निजामुद्दीन जाना था पहले, उसके बाद इसको खाने के लिए जामा मस्जिद जाना। तो इसने किया गाड़ी में बैठे बैठे जब इसको बहुत ज्यादा इरिटेशन हुई है, परेशानी हुई, तो इसने फ्रस्ट्रेशन निकाली है फनी पर बरस गई। फनी सब काम धाम छोड़ छाड़ यार दोस्तों को, जिन यार दोस्तों के साथ मस्ती करने के लिए गया था ना, इसने कह दिया कि सारों को यहाँ ले आओ, मैं सबको यहाँ पे खिला दूंगी पर तू 1 मिनट में यहाँ पे आ जा। जब गाड़ी में बैठी थी और उसको बात कर रही थी
तब एक बार भी कोई इतनी सी क्लिपिंग नहीं है, रिक्शे में बैठे हुए की क्लिपिंग है। फ्रेंड्स, गलती से कार लेकर घुस गए थे हम और इतनी बड़ी गलती कर दी। गलती तो हमारी थी, हमें पता था दिल्ली में ऐसा होता है। और तो तीसरी चौथी बार आ रही है यही मटर गश्ती करने के लिए दिल्ली में, तब तेरे को नहीं पता था? तू महारानी होगी तो मोदाहा की होगी, मोदाहा की गलियों की सड़कों की, भूल गई कि दिल्ली में क्या होता है। और ये गुम्बद कैफे में इतनी बार आई है, जितनी बार भी दिल्ली आई है ये यहाँ पर विजिट करा है, उतनी बार जामा मस्जिद इसने विजिट करा है और उतनी बार वो वहां पर भी गई है। तो इसको नहीं पता कि एक्चुअली अरब, मैं बताऊं आपको, अब तो बहुत हद तक, काफ़ी हद तक जो है मामला जो है ना बहुत अच्छे से संभल गया है। वरना जामा मस्जिद जाना तो भाई रिक्शे से जाना भी बहुत दूभर हो जाता था। अब तो रिक्शा आपको गेट नंबर 1 पे, गेट नंबर 2 पे, जहाँ पर भी आपको उतरना है ना, वहाँ बड़े आराम से रिक्शा वहीं जाकर उतार देता है। वरना तो भाई यार रिक्शा बहुत दूर पहले ही कह देते थे कि भाई इसके आगे रिक्शा नहीं जाएगा, इसके आगे आपको पैदल जाना है। और अगर इतना पैदल चलना पड़ता चालू अपी के तो हालत ख़राब हो जाती। लेकिन अब सड़कें वहाँ पे और ज़्यादा चौड़ी हो गई हैं। जो सड़कों पे जो भी चीज़ें की हुई थी, जो पार्किंग वगैरह थी, वो पूरी 100% पार्किंग की तरफ को चला गया है। जो शॉप वगैरह रहती थी उनको भी पीछे किनारी कर दी गई है। तो अब वहाँ पे रिक्शे, ऑटो रिक्शे आपको गेट नंबर 1 पर ही जाकर उतारने होते हैं, क्योंकि वहीं आपको खाने पीने के लिए होटल्स मिलते हैं गेट नंबर 1 पर। वैसे तो सभी जगह पर ही है, पर ज्यादातर जो है वो वहीं पर है। और वहीं आपको करीम भी उसी गेट नंबर 1 पर ही मिलता है, करीम होटल। फ्रेंड्स, हम वहाँ पे फंस गए थे, बहुत ज्यादा शर्मिंदगी हुई। और सबसे ज्यादा बुरा तो हमें ये लगा कि इस शर्मिंदगी में फनी हमारे साथ नहीं था। फ्रेंड्स, ये सारी बातें तो हम आपको बाद में भी बैठकर तसल्ली से बैठकर गुंबद में आराम से चैन की सांस लेने पर भी बता सकते थे। पर फ्रेंड्स, एक हाथ में हमने, एक हाथ से बच्चे को संभाला हुआ है बेचारा जो सो रहा है, और एक हाथ से हमने ऐसे फोन को पकड़ा हुआ है। अब बताओ, हम फोन को पकड़े, खुद को संभाले, बच्चे को संभाले या आपको अपडेट दें? लेकिन फिर भी फ्रेंड्स, जान पे खेल कर हम आपको अपडेट दे रहे हैं। जैसे इस अपडेट की भी, जैसे ये न्यूज़ चैनल वाली हो कि नहीं भाई इसको तो अपडेट देनी ही देनी है, सारी समाज जो है, सारी दुनिया जो है ना वो इंतजार में बैठी है। तो फ्रेंड्स, हम उतर के अब यहाँ रिक्शे में आ गए हैं और कार वहीं पे फंसी हुई है। तो फिर हमने उसको बोल दिया फैजान को कि तुम लोग जो है मैप लगा के बाद में पहुंच जाना वहाँ पे। सच में फ्रेंड्स, हमें बिल्कुल रास्ते का नहीं पता था। इन लोगों ने मैप लगाया, लेकिन मैप से भी सही से पता नहीं कौन कौन से रास्ते पे कहाँ कहाँ चले गए थे। तुमने डाला होगा जामा मस्जिद, और जामा मस्जिद के 4-5 गेट है, मतलब 4 गेट है, 4 रास्ते हैं अलग अलग। अब तुमने कौन सा पकड़ना था, तुम्हें कौन से पे जाना था, तुम्हें किधर जाना था, ये तो तुमको प्रॉपर वे में डालना था ना। जामा मस्जिद डाल दोगी तो वो तो अपने हिसाब से लेकर जाएगा ना। वैसे भी गूगल मैप ये कोशिश करता है कि कोई सा जो कंजस्टेड एरिया है, जाम वाला एरिया है तो दूसरा सजेस्ट करे, वो वाला एरिया ऐसा है तो तीसरा सजेस्ट करे। जामा मस्जिद जा रहे हैं, जल्दी से पहुंच जाए। फ्रेंड्स, ये भी परेशान हो रहा है, दिख रहा है बच्चा परेशान हो रहा है, हमें दिख रहा है, लेकिन उसकी माँ को नहीं दिख रहा है, उसको व्लॉगिंग चल रही है। इधर दूसरी व्लॉगिंग जो है फनी की चालू गई। फ्रेंड, हम लोग निकल गए हैं रेडी होके, बीवी बच्चों को ऐसे ही छोड़कर, वो भी जब जब उसकी हालत खराब हो जाते इतनी जल्दी हमने दूसरे शहर में उसको अकेले जाने दिया। और वो भी जब इसने सोचा था कि भाई अब मैंने उसको इतना ढीठ बना दिया है कि अब मैं उसे अकेले छोड़ दूंगा ना तो भी वो आराम से सर्वाइव कर लेगी वहां पर। भूल गया था वो चालू अपी है। हम लोग जा रहे हैं जामा मस्जिद, क्योंकि चालू और फैजान और वो सब वहां पे फंस गए हैं। वो जा रहे हैं जामा मस्जिद, हमें वहां पे जाना है। मैं दोस्तों के साथ रुक गया था। भाई तू क्यों रुक गया था? दूसरे शहर में तूने अपनी बीवी को अकेले ऐसे कैसे छोड़ दिया? ऐसे कैसे तेरी यारी दोस्ती हो रही है भाई? तो फ्रेंड्स, मिलते हैं इंशाल्लाह तुमसे वहां पर पहुंच, क्योंकि ये क्लिपिंग पहले की है, जब वो रिक्शे में नहीं बैठी थी उससे पहले की इसने शूट कर लिया। कट्टू अगले सीन में आप देखोगे कि जब वो ऑटो में बैठ गया है, क्योंकि इसने कहा होगा ना कि हम जामा मस्जिद से यहाँ इसमें इंडिया गेट से निकल गए हैं, अब हम जामा मस्जिद के लिए जा रहे हैं, आप लोग भी वहाँ पे पहुँच जाओ, तो तब इसने ये शूट करा होगा। उसके बाद जब ये रिक्शे में बैठ गया है तो चालू अपनी गाड़ी में बैठी हुई है उस टाइम पे, जिस टाइम पर इसको वीडियो कॉल कर रही है। और अब यहाँ पे 2-3 स्क्रीनशॉट और लगा रही हूँ, देख लो भाई साहब कितने गाल लाल कर रखे हैं, कितना ज्यादा टेंट लगा रखा। अब मैं 1, 2, 3 स्क्रीनशॉट लगाऊंगी तो यहाँ से देखते चले जाइए। अब आप मुझे बताओ कि चालू अपी के इतने ही गाल, इतने ही ज्यादा लाल हैं, इतने ही पिंक हैं? और अगर हैं, और चलो माना ये अच्छा है, फैशन है, दिखावा है, करना चाहिए, तो जब अपनी ससुराल जा रही थी तो अच्छे से बनकर जाना चाहिए था। वहां मांगने वाली बनकर क्यों गई? क्या हो गया, क्या हो गया? और ये जब तक गाड़ी में बैठी हुई थी उसी टाइम पे जब इसको ये जो है एंजाइटी अटैक आ रहा था ना, ये बहुत ज्यादा परेशान हो रही थी। उसकी स्टोरी से पता चल रहा था ये
इतनी ज्यादा परेशान हो रही है और बौखलाई हुई है। क्या हो गया, क्या हो गया, क्या हो गया, 5 बार तो क्या हो गया कह दिया। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। और फिर जब पता लगा कि हम गाड़ी लेके वहां पे फंस गए हैं, गाड़ी ना आगे जा रही है ना पीछे जा रही है, तब कहता है तो तुम गाड़ी लेके क्यों गई वहां पे उस रास्ते पे। उसने कहा गली के अंदर फंसे हैं हम, ना आगे जा सकती है गाड़ी ना पीछे जा सकती है, अंदर क्यों घुसी हो फिर तुम गाड़ी अब ऐसे में जहां वो इतनी ज्यादा पैनिक में आ रही है और ये अगर ऐसे कहेगा तो तुम्हें क्या लगता है कि चालू अपने इसको बख्श देगी। फिर चालू ने कुछ कहा होगा भैया, फिर जो फनी एक टेढ़ा सा ऊपर को गाल करके जो मुस्कुराया है, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, निकल जाओगे, बस मैं आ रहा हूँ, बस मैं पहुंच रहा हूँ। भैया उसको रास्ता नापना बड़ा ही मुश्किल हो गया होगा। पता है चालू अपने की क्या हालत है, 1 मिनट में मेरी हवा टाइट कर देगी। यहाँ जाम लग रहा है, कोई बात नहीं, मैं आ रहा हूँ, मैं आ रहा हूँ। थोड़ा ढीठ बनो, थोड़ा ढीठ। शबनम की पॉडकास्ट सुन सुन के अब मेरे शब्दों पे ये, मेरी जबान पे ये शब्द आ गए, थोड़ा ढीठ बनो, थोड़ा ढीठ बनो। वो तो वैसे ही कहती रहती है कि मैंने तुम्हें ढीठ बना दिया, अभी तुम्हें ढीठ बनने में थोड़ी सी कसर बाकी है, तो थोड़ा और ढीठ बन जाओ। तो फ्रेंड चालू लोग वहां पे फंस गई है, मुझे जल्दी से जल्दी पहुंचना है। इसकी शक्ल बता रही है कि उसने इसको कितना सुनाया। मैं निकल गया ऑटो से, बस मैं पहुंचने ही वाला हूँ वहां पे। फ्रेंड यह बहुत ट्रैफिक है और हम फटाफट से उतर गए, हम पैदल ही आ गए। ये देखिएगा ट्रैफिक, पुरानी दिल्ली का ट्रैफिक ऐसे है भैया, ये दिल्ली का ऐसे ही है, ये दिल्ली है मेरी जान, ऐसे ही रहता है ये, किसी भी सीजन में किसी भी मौसम में कभी भी आ जाओ। और ये जो फनी आया है ना, ये आया है मीना बाजार की तरफ से, जहाँ पे आपको ब्लैंकेट, रजाई, बिस्तर दहेज में देने के लिए, जैसे बेटियों को शादियों में देते हैं तो उस तरह के सेट, बेडशीट के सेट, कंबल के सेट, ये सारी चीजें मिलती हैं। इनकी बहुत सारी दुकानें, सूट भी है, सूट्स भी, सब तरह की दुकानें हैं मतलब, लेकिन ये सारी चीजों की दुकानें ज्यादा हैं उधर। और उधर पार्किंग भी होती है, गाड़ी पार्क करके आराम से आप जो है थोड़ा पैदल चल के बीच में से निकल कर आ जाते हो। और बेचारा कैसे भागा गया, सबसे पहले भाग के उसने हैदर को लपका है, क्योंकि बेटी खाला को देखो भाई ऑब्वियसली चलने में दिक्कत तो होती होगी, क्योंकि उनको घुटनों में तकलीफ है। और चालू अप्पी तो लेकर चल ही नहीं सकती, वो खुद ही ढंग से चल ले, वही बहुत बड़ी बात है। अब बारी आ जाती है कृष्णा की, क्योंकि वो लोग तो गाड़ी में हैं। कृष्णा बेचारा वो शूटिंग करेगा या बच्चे को लेगा, क्योंकि व्लॉग बनाना भी तो जरूरी है फ्रेंड्स। लेकिन बेचारे की शक्ल बता रही है कि ये बेचारा आय हाय कितना गिल्टी है, कि चालू ने कितना सुनाया और क्या क्या बीत रही होगी उस पर। मतलब वहां से जब से इसके पास फोन आया है और तब तक इनके पास पहुंचा है, इसने भाई साहब क्या क्या झेला होगा। भाई हम लोग भाग के बस यहाँ पे आए हैं, एकदम भागे भागे आए हैं, उड़ के। हमारा बस चलता तो हम पंख लगा के उड़ के आ जाते ट्रैफिक पार करके। इतना ट्रैफिक, इतना गंदा ट्रैफिक, इतना भैया मुंबई में भी ऐसे ही होता है, ट्रैफिक तो ट्रैफिक ही होता है हर जगह। तुम्हें पता नहीं है तुम कौन से इलाके में आए हो? दिल्ली, पुरानी दिल्ली। हालत खराब हो गई मेरी, हालत खराब हो गई, तेरी हालत खराब हो गई भैया। तू पहले सांस ले ले, खुद पहले सांस ले ले, खुद अपने पसीने पोंछ ले, उसके बाद तू बच्चे को ले लियो। तेरी खुद की तो हालत खराब है, क्योंकि तू भागा भागा आया है, एकदम से तूने बच्चे को लपक लिया। वो लोग तो पहले ही खड़े हैं, रिक्शे से उतरे हैं, तो थोड़ी देर सांस ले लेता तसल्ली से। इतनी भी ना तेरे को जो है चालू अपनी खा जाएगी, जो इतने डर के मारे बेचारा हाफ रहा है, खुद की हालत खराब हो रही है, पसीने में लदपर हो रहा है, लेकिन बच्चे को ले लिए सबसे पहले। और मैंने देखा भैया बच्चे को, बच्चा ऐसे चिपका हुआ है जैसे अपनी मम्मी से चिपकता है। तो ये फनी मम्मी है भैया, चालू जो है वो पापा है और ये मम्मी है। अब जो बच्चे को ज्यादा देर अपने पास रखेगा तो भैया बच्चा खुशबू भी उसी की लेगा, कंफर्टेबल भी उसी के पास रहेगा। और फिर जब चेहरे पे घूमा, चालू अप्पी के चेहरे पे कैमरा घूमा, चालू अप्पी की एम्बेरेसिंग हंसी बता रही है कि कितना झुंझलाने के बाद इसको जो है ना, अब चाहकर भी वो है ना, काटो तो खून नहीं, वो तो सुना ही होगा ना आपने डायलॉग। बिल्कुल एग्जैक्टली वही कंडीशन है चालू अप्पी की, ना कहते बन रहा है, ना संभलते बन रहा है, ना सहते बन रहा है। आ जाओ चलो। और रिक्शे में बैठने के बाद भी इसने कहा मत किया करो ऐसे, हमें छोड़ के मत जाया करो। जब वो खुद अपनी गलती मान रहा है और बार बार कह रहा है, फिर भी चालू अप्पी वहीं अटकी हुई है उसी जगह। ऐसे नहीं छोड़ूंगी, तेरी वजह से मुझे बहुत परेशानी हुई है, तुझे तो सुना के पीछा भी नहीं छोड़ूंगी। सॉरी यार, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई, अब नहीं करूंगा ऐसे, अब नहीं छोड़ूंगा। बेचारे की बस इतनी कंडीशन रह गई थी कि रिक्शे में ही मुर्गा बन जाता हो बस उतनी कसर रह गई थी। इतना भी नहीं करना चाहिए यार। चलो माना के मैं ही ये बोल रही थी इस बात को कि वो ठीक है, लेकिन उसके साथ कृष्णा था ना भाई, उसका फनी का भाई था ना, और फनी का भाई के साथ साथ उसका ड्राइवर भी था ना, तो तीन लड़के थे, तो ऐसे कोई डरने वाली बात नहीं थी।
पहली बात तो जब उसे पता है कि चालू की आदत ऐसी है तो उसको छोड़ना ही नहीं था, और वो भी यारी दोस्ती के चक्कर में, जबकि पता है कि चालू सबसे ज्यादा इस चीज से चिढ़ती है कि तू अपने दोस्तों के चक्कर में मुझे छोड़ देता है। और ऊपर से अब बच्चा छोटा, बेचारे की खुद की इतनी खस्ता हालत हो रही है और वो बेचारा बच्चा, मासूम सा बच्चा अपने पापा की हालत देख रहा है। भाई साहब फेस देख रहा है बच्चा अपने पापा की। लगता है चालू को तो पता नहीं पहचानता है कि नहीं पहचानता है, पर फनी को बहुत अच्छी तरीके से पहचानने लगा है। अब एक और स्क्रीनशॉट लगा रही हूँ, जरा स्क्रीन की तरफ देखिए, कितना क्यूटली टकटकी लगा के जो है वो अपने पापा को देख रहा है। और उसके बाप की हालत देख लो बेचारे की, भागा भागा आया। इतना भी नहीं करना चाहिए। चालू का टेरर ऐसा हो रहा था उस पर बेचारे पे हावी कि बिल्कुल ऐसा था कि उसका बस चलता ना तो वाकई में उड़ कर आ जाता। वो चालू ने इतना पैनिक होकर उसको इतना पैनिक में डाल दिया। अब सोच के देखो, वो भी तो सड़क पर चलकर आ रहा है ना, अब वो अगर इस हालत में वो भाग करके आए कि वही रिक्शा आने में ज्यादा टाइम लगेगा, वो उतर के भाग के आया है इसके पास, और फिर भी बोलती रह रही है। अब कभी तुम्हें ऐसा अकेला नहीं छोड़ूंगा, ये भी एक लाइफ का एक्सपीरियंस है। मतलब ये कहना चाह रहा है कि मैं तुम्हें कभी ऐसा अकेला नहीं छोड़ूंगा, लेकिन आज जो तुमने प्रॉब्लम फेस करी है वो भी एक लाइफ का पार्ट है। और वो सही कह रहा है, बिल्कुल मैं उस बात से अग्री करती हूँ। लेकिन चालू ने अपने आप को इतनी बुरी तरीके से डिपेंडेंट कर लिया है कि सोच ही नहीं सकती है। अरे भाई आपको करना पड़ेगा, आप कैसे करोगे? मतलब वो ये चाहती है कि सारी जिंदगी बस ये जो ना, बस मेरे आसपास ही रहना, कोई काम करे ना रेस्टोरेंट करे, यही तो ये चाहती थी, इसलिए तो इसने फनी से शादी करी। और फिर भी उसको ऐसे अजीब अजीब तरीके से देख रही है कि वो बेचारा जो ना गिल्टी फील करे जा रहा है, सॉरी बोलता जा रहा है, ये तो जाती है भाई। फ्रेंड्स इतना ज्यादा थक गए थे कि फिर हम जो है ना गुम्बद कैफे आ गए थे, हमारा ऑलवेज फेवरेट। और जब वहां पर एंटर हुआ तो वो तो ऑलरेडी वहां तो एसी वेसी चलते रहते हैं, चिल रहता है। जब आप बाहर की उमस से एसी में जाते हो ना भाई साहब, ऐसा लगता है कि पता नहीं दुनिया की कौन नेमत मिल गई है। और कह रही है कितना अच्छा लग रहा है, ठंडा लग रहा है। और बिल्कुल एसी के सामने ले जाके एकदम इतने उमस, इतनी गर्मी, ऐसे मतलब ऐसे माहौल से लाकर एकदम से जो है बच्चे को जाके एसी के सामने लाके खड़ा कर दिया। भैया ये क्या आदमी है ये, और क्या ये औरत है? मतलब माँ बाप कैसे हैं ये? इनको नहीं पता कि बच्चे के लिए एकदम से सडनली जो स्विच करना वो सही नहीं है। और गर्मी के मारे मतलब इतना पसीना आया होगा कि वो जो इतनी मोटी उसकी स्वेट शर्ट है वो भी पीछे से पूरी की पूरी गीली हुई रखी है। बहुत गलत चॉइस थी इसकी ये कपड़े पहनने की। ये इसको हिजाब पहनना था ना, ये अच्छे से कॉटन का सूट पहनती, कोई सा भी अच्छा सा, और उसके ऊपर इस तरह से हिजाब लगा लेती और कॉटन के दुपट्टे को ऐसे ही डाल लेती, चाहे वन साइड में डाल लेती, चाहे कवर करके डाल लेती, या ऐसे डाल लेती जैसे वो जो आती है ना इनके यहाँ जो चॉकलेट वाली जो है वो डालती है, वैसे भी डाल सकती है बड़े आराम से। ना केवल उससे बच्चे को लेना कैरी करना आसान होता है, अपना जो है जो मतलब बॉडी है वो अच्छे से कवर हो जाती है। सूट में थोड़ा अच्छा बेहतर भी लगता, कंफर्टेबल भी लगता, गर्मी में आराम भी मिलता। इतनी मोटी स्वेट शर्ट पहन के गई है बेअकल कहीं की। और इससे ज्यादा हालत तो फनी की खराब हो रही है भाई, पूरा पसीने में लदपद हुआ पड़ा, भागा भागा आया था बेचारा। फिर वहां पे सब्सक्राइबर मिल गए। और दूसरी बात वही हमेशा की तरह से बस एक ही जगह चले जाओ। अरे भाई तुम जब 4-5 बार यहाँ पर आ चुके हो तो कुछ नया जो है ट्राई करो, कुछ नई जगह जाओ, कुछ नई चीजें मिलेगी, कुछ नया टेस्ट मिलेगा। करीम ट्राई करते, दुनिया पता नहीं कहाँ कहाँ से आती है, फॉरेनर्स आते हैं, ये तो तुम ऑलरेडी ट्राई कर चुके हो, यहाँ पर भी फॉरेनर्स जाते हैं, लुक अच्छा आता है। लेकिन करीम है, कुरैशी है, और भी कई सारे ऐसे होटल्स हैं जो ना केवल उन्होंने अच्छे बढ़िया बनाए हुए हैं, बैठने का अरेंजमेंट भी अच्छा है, बल्कि खाना भी बहुत टेस्टी है। आपको नया कुछ मिलता, वहाँ पे नया टेस्ट मिलता, नयापन मिलता, और आपको ये बताने का मौका मिलता कि हम दिल्ली गए थे, हमने वो भी ट्राई किया था। लेकिन नहीं फ्रेंड्स, हमें तो बस ये कि अच्छा लगा था, बस हम यहीं पर ही बैठ जाएंगे कि भाई भाभी यहाँ पर आए थे ना तो हमें भी दोबारा वहीं। अरे भाई पहले भी तुम यहीं आए थे, तुमने फोटोज भी खिंचवाए थे और वो फोटो डाले भी हैं। और चालू अपनी यहाँ से तो लिफ्ट में चली गई, लेकिन उसके पास सबसे ऊपर टॉप पे जाने के लिए आपको लोहे का एक जीना है जिसमें वहीं से ही चढ़कर जाना है, क्योंकि वहां उन्होंने ऊपर लिफ्ट नहीं बनवाई है, क्योंकि वो ओपन एरिया है जहाँ उन्होंने दस्तरखान एरिया बनाया हुआ, जहाँ से वो व्यू आता है बड़ा अच्छा, जामा मस्जिद, लाल किला भी दिखाई देता है। अभी वेट करना है क्या, यहाँ पे बैठ जाए क्या, हमसे खड़े नहीं होया जा रहा है। फिर अभी यहाँ बैठ जाते हैं, फिर खाना लेकिन ऊपर ही खाएंगे। और बेचारी बेटी खाला, अब मुझे आप एक सिंपल सी एक बात बताओ, एक तो बेचारे रिक्शों से सफर करते फिर रहे हैं ना, दूसरा इतना बड़ा पिलो, इतना बड़ा। अरे भाई एक तो 4 घंटे के लिए अगर तुम घर से बाहर जा रहे हो किसी ऐसी जगह पर जहां तुम इतनी परेशानी में हो, तो इसे गाड़ी में छोड़कर आ जाते हैं। चलो गाड़ी तक तुम ले आए, गाड़ी तुम्हारी अपनी थी, तुम कंफर्ट थे, मतलब कंफर्ट जोन में बैठे हुए थे, तो तुम अपनी गाड़ी में इसको यूज कर लेते। लेकिन तुम जब वहां से गाड़ी से उतरे हो तो तुम रिक्शे में सफर करते फिर रहे हो। और भाई साहब ये पिलो जो है ना, ऐसा नहीं है कि इसमें जो है बिल्कुल जो एकदम फुई जैसा हवा, जैसे बिल्कुल एकदम, या बिल्कुल ये कह लो कि पंप से हवा भर रखी है, या फिर यूँ कह लो कि बिल्कुल रूई जैसा है। नहीं,
वजन होता है इसमें, क्योंकि ये थोड़ा सा ठोस होता है, भारी, बहुत ज़्यादा भारी भी नहीं कह सकते, लेकिन ये क्या है ना, थोड़ा सा ठोस होता है। तभी तो आपको बेबी को इसके ऊपर आराम से कैरी कर कर आपको वो हाइट मिल जाती है, जिस हाइट की वजह से इसको आप यूज़ करते हो। उसको बेचारी बेटी खाला कंधे पर लटका के घूम रही है। ज़्यादा जाती नहीं हो गई है 4 रुपये, कुछ ज़्यादा ही नहीं हो गई है, ओवर एक्टिंग कर रही है। अरे भाई 1-2 घंटे की बात थी, गाड़ी में छोड़ देते, फिर जब वापस गाड़ी में जाते फिर यूज़ कर लेते। और पता नहीं भैया किसी ने इसको ये बातें समझाई है या बताई है कि नहीं बताई है। जब आप घर से बाहर निकलते हो और आप बाहर घूम रहे हो, और जब भी आप बेबी को फीड कराओ तो हमेशा वॉश कर कर कराओ। दिल्ली में हमारी सबसे ज्यादा फेवरेट जगह, हम यहाँ पर आ गए हैं। और जैसे ही यहाँ से निकली होगी ना, जैसे खा पी के, सबसे पहले इसने हिजाब ही उतारा होगा, कैप ही निकाली होगी, क्योंकि अब तो मुझे शूट ही नहीं करना, अब तो बस मैं इसको कान के पीछे करूंगी। भैया अब मुझसे बर्दाश्त नहीं हो रहा, गया फैशन तेल लेने। लेकिन फ्रेंड्स यहाँ पे तो फनी के दोस्त वो सब आएंगे, उनके सामने अभी हम दिखाएंगे, अपनी शोबाजी दिखाएंगे। पूरा जो हिजाब है ना, इसका गर्दन वाले एरिया वाला पूरा गीला हुआ पड़ा है। इसलिए मैं कहती कि सिंथेटिक ना लेकर अगर ये कॉटन का ले ले तो यहाँ से खरीद ले भाई, जामा मस्जिद पे बहुत ढेरों मिल जाते हैं। मीना बाजार में एक से एक कॉटन के, एक से एक बेहतरीन प्रिंट में ले लो, और अच्छे खासे फैंसी भी। अब हम आ गए हैं गुम्बद कैफे, और ये तो मेरी फ्रेंड का भी है, जैनब का, अभी वो भी आ रहे हैं यहाँ पे, और जॉन भाई भी अपनी वाइफ को लेकर आ रहे हैं। और जब फनी के सारे दोस्त आ रहे हैं तो भाई जॉन भाई क्यों नहीं आएंगे? जॉन भाई आएंगे तो क्योंकि वो तो चालू की सहेली भी है, जिठानी भी है, बड़ी मम्मी बना रही है ना अपने बच्चे का, तो फिर वो तो उनका तो आना जरूरी है। तो हम आ चुके हैं गुम्बद कैफे, और ऐसे कोई यूं ही एवं गुम्बद कैफे नहीं है, वो अच्छे खासा उसने मेंटेन किया हुआ है। तो तुम तो कम से कम अपनी आदतों को मेंटेन करके रखो आके वहाँ पे। अब एक बात बताओ, बच्चे ने जो वो पैम्पर तो पहना हुआ है, डायपर तो पहना हुआ है, लेकिन डायपर के ऊपर जो शॉर्ट्स पहने हुए थे, जो निक्कर पहना हुआ था, वो उतार दिया। भाई कितना गंदा लग रहा था, क्यों उतारा वो? अगर तुमने डायपर चेंज किया है तो उसके साथ साथ उसके शॉर्ट्स वापस पहना देने चाहिए। आ गई मगर अपनी बातों में आ गई, भाभी की नकल करनी है ना भाई, जैसे वो करते हैं वैसे हम करते हैं। अगर तुम ये सारी चीजें अपने घर में कर रहे हो और नहीं दिखा रहे हो बच्चे को, इट्स ओके, ठीक है भाई, घर में ऐसे ही होता है। पर अगर आप व्लॉगिंग कर रहे हो और सारी दुनिया को शूट कर कर दिखा रहे हो, तो एटलीस्ट कम से कम ऐसे तो दिखाओ बच्चे को, कल को वो थोड़ा सा बड़ा होगा तो उसको एम्बेरसिंग फील ना हो। क्योंकि भाई जमाना बहुत ज़्यादा तेज हो रहा है आज की डेट में। पहले मतलब जमाना हुआ करता था तो 15-16 साल में बच्चों को इन सब चीज़ों की अकल थोड़ी सी आती थी। फिर जमाना थोड़ा सा चेंज हुआ तो 10-11 साल में बच्चों को थोड़ी इतनी सब चीज़ों की अकल और ये सब चीज़ों को बड़ी समझने लगे थे। आज की डेट में तो 4-5 साल के बच्चे समझने लगे हैं। अब सोच के देखो, जब ये और 2-3 साल का बड़ा होगा, 3-4 साल का बड़ा होगा, तब ये कैसा समझेगा, कैसे फील करेगा? क्या बच्चे इसको नहीं चिढ़ाएंगे? तू तो डायपर में घूम रहा था, तेरी मम्मी ने तुझे तो डायपर में घुमाया था। और ये तो भाई बेसिक चीजें हैं, बेसिक मैनर्स हैं। इतनी तो शर्म रखनी चाहिए ना कि अपने ही बच्चे को तुम ऐसे थोड़े ना दिखा सकते हो यार। तुम इन्फ्लुएंसर हो, क्या इन्फ्लुएंस कर रहे हो बच्चों को? मतलब ऐसे ठीक है, अपने घर में कैसे भी रखो, जब कैमरा नहीं है तो। मैं कब मना कर रही हूँ कि ऐसे नहीं रखना चाहिए? अपने घर में रखो, खुला खुली हवा आने दो उसको। और आप बाहर आए हो, 4 लोग भी आ रहे हैं, 4 लोग आपसे मिल रहे हैं, आपके बच्चे को देख रहे हैं, क्योंकि आपको वो जानते हैं तो आपके बच्चे को देखना चाहते हैं। ऐसी कंडीशन में दिखाओगे लोगों को? फ्रेंड्स, वो लोग सब आते हैं, फिर उसके बाद हम डिनर करेंगे और जो भी करेंगे फिर हम आपको दिखाएंगे। और जब ये दिखाएगी तब मैं भी आपको बताऊंगी। और तब तक के लिए ये वाला पॉडकास्ट अगर पसंद आया हो तो लाइक शेयर कीजिएगा, चैनल पे पहली बार आए तो सब्सक्राइब कीजिएगा, और अपनी ओपिनियन जरूर से शेयर कीजिएगा, क्योंकि मैं तो सभी के रिप्लाई करती हूँ। चलिए फिर मिलती हूँ इसके पार्ट 2 के साथ। टिल देन बाय बाय, अल्लाह हाफिज, टेक केयर।